ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 17 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। क्षमा करना, आज का मुरली मंथन हम ट्रेन से कर रहे हैं, थोड़ा डिस्टरबेंस होगी। आज की मुरली में बाबा ने कहा, अरे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे, तुम किसी को दुख नहीं दे सकते, तुमको सबको सुख देना है। याद रखो। फिर बाबा ने कहा, जो भी डायरेक्शन मिलते हैं बच्चे तुम्हें, समझो कि शिव बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं, तो तुम्हें कितना ना शिव बाबा से रिगार्ड से और रॉयल्टी से चलना है। कहीं परवाह नहीं करते, न बाबा की मुरली की परवाह, न बाबा के महावाक्यों की परवाह। दूसरा भी कोई महावाक्य सुनाए, अरे बाबा तो कहता ही रहता है, ये रिगार्ड है। बाबा कहते रिगार्ड रखना है। महावाक्यों का रिगार्ड माना बाबा का रिगार्ड, उसको फॉलो करना, श्रीमत का पूरा कदर रख के चलना चाहिए। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो कितनी बांधेलियाँ होती हैं, आखिर ज्ञान सुनाते सुनाते पति को काबू कर लेती हैं, उन्हें समझाती हैं ये काम महाशत्रु है। हाँ, तुम मुझे क्यों नरक में धकेलते हो, हाँ तुम क्यों नहीं मुझे स्वर्ग में जाने देते, वहाँ का रास्ता भगवान ने देखा। समझाते समझाते वो समझ जाते हैं। बाबा के ऐसे बहुत देखे हुए हैं, आकर चरणों में पड़ते हैं बाबा के। हाँ तो बच्चे, तुम बच्चे भी ऐसे विजय प्राप्त करो ना, तुम्हें डरना नहीं है। माया के विभिन्न कितनी जोर से भी तूफान आए, बच्चे डरना नहीं। माया कईयों को थप्पड़ लगा देती और फिर आसुरी कर्म कराती है। अगर आसुरी कर्म कराते हैं फिर छिपाते रहते हैं, छिपाते छिपाते एक दिन छिप जाएंगे, फिर और 100 गुना दंड होंगे। बाबा कहते सच सच बताएंगे तो आधा माफ हो जाएगा। हाँ? तो फिर बाबा ने आज का गीत कितना अच्छा था, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। हाँ, बूंद वाले भी बाबा ने कहा स्वर्ग में कुछ ना कुछ कहीं पहुंच जाएंगे। तो इसलिए बच्चे, तुम्हें तो प्यार का सागर मिला है। कितना प्यार तुम बच्चों को करता है, तो तुम बच्चों को भी औरों को प्यार करना है। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, हाँ बाबा जैसे तुम बच्चे फिर कौन हो। आज बाबा ने सम्मान का टाइटल दिया, तुम बच्चे हो रूप और बसंत। हाँ तो तुम बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। हाँ, एक एक रतन कितना लाखों का है, मुख सदैव ज्ञान रत्नों से भरपूर रहे, ज्ञान के रतन बरसते रहे। तुम्हें कभी भी मुख से पत्थर नहीं निकालने हैं, बाबा ने कहा। आज बाबा ने कहा, देखो बच्चे, ड्रामा में नूंद है, धक्के खाना भी भक्ति मार के, कहाँ कहाँ गए, तीर्थों में गए, किधर गए, कितना ढूंढा, नहीं मिला, आखिर भगवान ने हमें ढूंढ निकाला, तो धक्के है ना। तो बाबा कहते तुमने जितने भी धक्के खाए, ये भी ड्रामा में नूंद है। ये बच्चे, ज्ञान और भक्ति का ये खेल है, खेल चल रहा है ना। तो भक्ति होती वो भी जरूरी है, भक्ति ना करते तो भगवान कैसे मिलता। हाँ, बाबा कहते जिसने जितनी जास्ती भक्ति की है तो मैं उसको मिला हूँ, और अब तुम इस ज्ञान मिला है तुम्हें, अब इस ज्ञान से तुम्हारी सदगति होती, तुम फिर उस सतयुगी दुनिया में जा पाते हैं। तो फिर बाद बाबा ने फिर कहा, सर्विस करने वाले बच्चे बाबा को बड़े प्यारे लगते हैं, सर्विस करने वाले। ट्रेन में बाबा कहते सेवा करो तुम बच्चे, तुम्हारा ये बैज तो सदैव लगा ही रहना चाहिए, ये बैज है तुम्हारी छोटी गीता। हाँ, ये नहीं कि बैज लगा रहे, कभी समझाएं ना इस पे समझाएं भी किसी किसी को कि देखो कैसे लक्ष्मी नारायण हमारी एम ऑब्जेक्ट है, कैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों के द्वारा परमात्मा शिव कार्य कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चों को सर्विस भी आवश्यक, बाप का मददगार बनना है, तभी तो राजपद पाएंगे ना। अगर मददगार ही नहीं बनेंगे तो राजपद कहाँ से पाएंगे। फिर बाबा ने कहा माया बहुत विक्रम कराती रहती है, कभी कुछ, तो बच्चों को बड़ा ध्यान रखना है, विक्रम नहीं करने हैं, विक्रमा जीत बनना है। हाँ, कई प्रकार के माया विक्रम कराएगी, आसुरी कर्म नहीं चलने हैं। तो बाबा ने कहा अंत में देखना बच्चे, हाँ तुम्हें फिर
बाबा साक्षात्कार कराते हैं, देखो तुमने क्या क्या पाप किए, ये किया ये किया। बच्चे जार जार तुम्हें रोना पड़ेगा, फिर बहुत पश्चाताप होगा। फिर बच्चे इसलिए तुम बच्चों को कभी भी कोई भी आसुरी कर्म नहीं करना, आसुरी चलन नहीं। अगर बच्चे तुम पुरुषार्थ नहीं करते हो तो समझो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हो। तो कुल्हाड़ी तो कभी नहीं मारनी है ना, ऐसा पुरुषार्थ खूब करना है ना। तो बाबा ने कहा कि बच्चे जितना तुम याद का पुरुषार्थ करेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ के एक बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होते जाएंगे। तो ऐसे याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, तो बाप के पास आ जाएंगे। बगैर साक्षात्कार के बाबा सजा नहीं दे सकते, अंत में सब साक्षात्कार होगा। पिछाड़ी में तुम्हारी बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। तो कर्मातीत अवस्था होगी तो फिर लड़ाई की निशानियाँ, लड़ाई लगेगी तो बच्चे निशानियाँ भी नज़र आए ना, कर्मातीत अवस्था की निशानियाँ। तुम बच्चों को क्या करना, दुख सुख मान अपमान, हाँ, और निंदा स्तुति, सर्दी गर्मी सब में एक समान बनना है। अब सर्दियाँ आ रही है ना, ऐसा नहीं है सर्दी आलस में पड़े रहे, ना 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 ना। सर्दी में और तेज पुरुषार्थ करना है। हमारे कई सेंटरों पे तो 3 महीने सर्दियों में हाँ पूरी रेस लगा देते हैं कि जो 6 बजे तक आश्रम पहुंचेगा उसको प्राइज़ मिलेगी। पूरे महीने का रिकॉर्ड देखते हैं, सब दौड़ दौड़ के ठंड में भी आते हैं, भागे भागे सुबह सुबह। बाबा ने कहा सर्दी में ये नहीं पुरुषार्थ ढीला पड़ जाए, और फास्ट कर दो। सर्दी गर्मी मान अपमान मिला तो फिर ढीला पड़ गया, ना ना ना। अपमान कितना भी हो तो और तेज पुरुषार्थ करो, मान की इच्छा ना रखो। निंदा स्तुति सब में, हार जीत सब में एक समान रहना है। ये पुरुषार्थ बाबा कहते जितना करेंगे उतना तुम महान बनेंगे। तो बाबा बच्चों को भिन्न भिन्न तरह पुरुषार्थ की युक्तियाँ बताते हैं। बच्चे तुम्हारी अच्छा बच्चे रजिस्टर रखो, बाबा ने कहा चार्ट रखो। हर तीसरे चौथे दिन बाबा कहते चार्ट रखो बच्चे क्यों? चार्ट से बच्चे बहुत उन्नति होगी। गलती होगी तो हो मेरा तो चार्ट आज खराब हो जाएगा, तो चार्ट जरूर रखना चाहिए। बाबा ने कहा है बच्चे अपनी कचहरी लगाओ कि आज क्या गलती की, उसकी अपने को बहुत फटकार लगाओ। हाँ, बाबा का बन के, भगवान का बच्चा बन के फिर ये गलती की, अपनी कचहरी खुद लगाओ। तो बाबा ने कहा जो रात को कचहरी अपनी लगाते हैं ना, उनको फिर अंत में धर्मराज की कचहरी में नहीं जाना पड़ेगा। तो ये बाबा ने कितनी अच्छी हम बच्चों को युक्तियाँ बताई हैं कि कदम कदम पर तुम बच्चे ऐसे बाबा के श्रीमत पर चल के अपने आप को संपन्न बना सकते हैं। तो आज की मुरली में फिर बाबा का वरदान था, संगठित रूप से एक स्थिति बनाने वाले बाबा के क्या बच्चे बनेंगे? बाबा ने कहा विजय का नगाड़ा, स्थिति के एक स्थिति के अभ्यास के द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भाव। एक एक तो सब कर रहे हैं लेकिन संगठित रूप, इसलिए इंटरनेशनल योग कभी नहीं मिस करना। अमृत वेला संगठित होता है, कभी मिस नहीं करना। संगठित रूप से और एक स्थिति बन जाए, फिर विजय का नगाड़ा ऐसा बजेगा। तो ऐसे बाबा ने कहा एवर रेडी बन जाओ, एवर रेडी भाव। तो ये संगठन की तपस्या का प्रोग्राम सबको अपने अपने सेंटरों पे रखना है। संगठित रूप से तपस्या का नगाड़ा बजेगा, विजय का नगाड़ा ऐसा बजेगा जो फिर देखो एवर रेडी बन जाए। आज बाबा ने स्लोगन में भी कहा श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना यह भी आलस्य की निशानी है। उमंग नहीं आ रहा, अच्छा पुरुषार्थ करूं, खूब पुरुषार्थ करूं, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करूं, सेवा करूं, योग करूं, तपस्या करूं। अगर उमंग नहीं आ रहा है ना, ये भी बाबा ने कहा कि तुम्हारे आलस्य की निशानी, आलसी बन जाएंगे। फिर ऐसा आलसी नहीं बनना है, हमें सदा उमंग उत्साह में रहना है। तो आत्मिक स्थिति में रह के बाबा ने कहा विशेष सिद्धि को प्राप्त करो और फिर मनसा सेवा के निमित्त बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।